एक गांव में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम मीना था, छोटी बहन के नाम जूली था। वो एक छोटा सा ढाबा चलाती थी। उन दोनों में बहुत प्यार था। जूली, कल हम दोनों जल्दी से उठकर ढाबा जल्दी खोलेंगे। सामान भी मुझे लेने जाना है और तुम सारा काम करके रखना। हाँ दीदी, कल मैं जल्दी से उठकर घर का सारा काम करके रखूंगी। मीना सुबह उठकर सब्जी मंडी की ओर चली गई। जूली घर का काम करने लगी। दोनों बहनों ने अपना अपना काम करके ढाबा की ओर चली गई। थोड़ी देर में ग्राहक का आना शुरू हो गया। सभी लोग कुछ न कुछ ऑर्डर देने लगे। जूली सभी को खाना परोसने लगी। सभी लोग ताव मन से खाने लगे थे। खाना कुछ ही देर में खत्म हो जाता था। आज हमने 5,000 रुपये कमाए। ये हमारी सबसे बढ़िया कमाई हुई है। अगले दिन मीना को जोर से बुखार हो गया था। तभी जूली आई मीना के पास। दीदी, आपको तो बहुत बुखार हो गया है, आपने बताया नहीं मुझे अभी तक। हाँ छोटी, मुझे तो आज सब्जी लेने जाना था। अब मैं कैसे जाऊंगी? आज मैं सब्जी लेने जाऊंगी, तुम आराम करो। तभी हरिया काका वहां आ गए। काका, आप दीदी का ख्याल रखो, मुझे आने में देर हो जाएगी। जूली वहां से चली गई। सब्जी खरीदने। आलू मटर और गोभी कैसे दिए आप? तभी महेश ने बोला, 50 रुपये किलो है, मुझे 2-2 किलो सब दे दो। वो दोनों आपस में बात करने लगे। बातों ही बातों में जूली ने अपने बारे में बताना शुरू किया। हमारा एक छोटा सा ढाबा है। महेश उसके साथ चला गया ढाबा की ओर। वाह, कितना बढ़िया ढाबा है। ये इसका स्वागत बोर्ड बहुत सुंदर है। पर तुम इतना मेहनत करती हो उस पे, तो तुम्हारा नाम होना चाहिए ना कि तुम्हारी बहन का। हम दोनों में बहुत प्यार है। यह हमारे माँ और पिताजी की आखिरी निशानी है। हम दोनों बहुत मेहनत से चलाते हैं इस ढाबे को। अगले दिन फिर महेश आया जूली के ढाबे पे। वो दोनों मिलके चालाने लगे। उन दोनों में प्यार हो गया, एक दूसरे के साथ रहने लगे। मालकिन, आज मैं बिटिया के पास जाके देखता हूँ क्या हो रहा है ढाबा पे। वहां पहुंचते ही हरिया ने देखा महेश वहां पे काम कर रहा है। वहां से चले गए घर की ओर। मैं तुम्हारी जगह होता तो ये ढाबा अपने नाम पे कब का कर लेता। अभी तक तुम अकेले कितनी मेहनत करती हो। वाह, तुम्हारी बहन आराम कर रही है। ये लो पेपर, इस पर अपनी बहन का अंगूठा लगवा लेना। दीदी, मुखिया जी ने बोला कि सरकार तुम लोगों को मदद करनी चाहती है, पेपर पर अंगूठा लगवा लेना। रात को धोखे से अपनी बहन का पेपर पे अंगूठा ले लेती। तभी मीना ने महेश के बारे में पूछा। बातों को घुमा दी। जूली ने सुबह होते ही अपना बोर्ड लगा दिया। आज से इस ढाबे की मालिक तुम हो। मीना भी कुछ दिन बाद ठीक हो गई। ढाबे की ओर चले गई। वहां पे देखती है जूली ने मेरा नाम हटा दिया है। वो जूली से पूछती है, तुम मेरा नाम क्यों हटा दी हो? ये ढाबा मेरा भी है। नहीं, अब से ये ढाबा मेरा है। मैंने धोखे से पेपर पे अंगूठा ले लिया है। देख लो, दोबारा यहाँ नहीं आना। ढाबा के अंदर चलो महेश। मीना सब कुछ समझ गई। अभी बोल के कुछ होगा नहीं यहाँ से जाना। ठीक है, मेरा इतना बोलकर चली गई। अगले दिन मीना खुद का ढाबा खोली। आज से जूली से अच्छा और बेहतर खाना बनाना है। दिन भर ग्राहकों का इंतजार करती रही। कोई भी उसकी ढाबे की ओर नहीं आया। मायूस हो गई। कल मैं 56 भोग बनाऊंगी। जल्दी सुबह ढाबे पर पहुंचती हूँ। 56 भोग बनाती हूँ, आज सब गांव वाले आएंगे 56 भोग खाने। हाँ काका, लगाती हूँ थाली जल्दी से। बहुत भूख लगी है। सभी गांव वाले मीना की ओर आने लगे। वहीं दूसरी ओर जूली की तरफ कोई भी नहीं जा रहा था। ग्राहकों की कमी होने लगी। महेश भी उसको छोड़ के जाने लगा। तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते हो ना। मैं तुमसे नहीं, तुम्हारी दौलत से प्यार करता हूँ। दौलत नहीं, तुम भी नहीं। टाटा बाय बाय। जूली वहीं पे रोने लगी। तभी वहां पे मीना आई। मुझे मालूम था कि वो तुमसे नहीं प्यार करता है। वो सिर्फ दौलत के लिए तुम्हारे साथ था। जूली गले लगकर रोने लगी। अगले दिन वो दोनों एक साथ ढाबा चलाने लगे, खुशी खुशी।